अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर विलेज व्लॉग। लास्ट टाइम भी आपने मेरे विलेज के व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और विलेज व्लॉग बनाया जाए। इसमें हम देखेंगे सिंपल सिटी ऑफ विलेज लाइफ कि किस तरह से ये लोग इतनी सिंपल और प्योर लाइफ गुजारते हैं। जब कभी भी आप अपनी लाइफ रूटीन से थकन फील करें या आपको कोई भी रिफ़्रेशिंग चीज़ चाहिए हो, तो आई सजेस्ट यू कि आप विलेज ज़रूर विज़िट करें। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। यहाँ हम गांव पहुंच चुके थे और अब हम जा रहे थे अपने मामू के घर, और रास्ते में इतने प्यारे सीन्स हमें देखने को मिले। और ये एक बकरी जो कि कैद खाने में बंद है, ये भी हमें देखी जा रही थी और हम इसको देखे जा रहे थे और साथ शूट किए जा रहे थे। अब हम पहुंच चुके थे अपने मामू के घर और यहाँ बच्चों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जारी थी। पता नहीं इन बच्चों की कौन सी ऐसी स्पेशल बातें होती हैं जो कि ख़त्म होने का कभी नाम ही नहीं लेती। हर खाना खाने के बाद अब हम दोबारा से निकल चुके थे अपने गांव को एक्सप्लोर करने और आप लोगों को इंतहाई ब्यूटीफुल सीन्स दिखाने के लिए। अब हम दोबारा से मेन रोड पर पहुंच चुके थे और यहाँ से जो रास्ता है वो मेरे दूसरे मामू के घर की तरफ जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में फुल डिटेल के साथ दिखा दिया था। और हमारे गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ गाड़ियाँ बहुत इजीली जो है वो पहुँच जाती हैं और रोड की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है, इसलिए आपको ट्रैवलिंग में कोई भी मसला पेश बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अब हम चले जा रहे थे अपने दूसरे मामू के घर और अगेन बच्चों ने यहाँ भी एक महफिल लगाई हुई थी। खैर मामू के घर आके मैंने देखा कि उन्होंने साइड पे एक बहुत ही प्यारा सा चूल्हा रखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा एक स्कॉर्पियन और मेरी कज़न ने बगैर सोचे समझे इसको मार कर हमारा 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब हम चले गए अपने मोस्ट एस्थेटिक एंड पुरस्कार कुएं की तरफ, और इसका व्यू हमेशा से मुझे बहुत पसंद है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी इसको बहुत कवर किया था, लेकिन इस दफ़ा इसको मैंने काफ़ी क्लोज से रिकॉर्ड किया है और इसके अंदर ज़्यादा दूर तक देखने की तो मैं हिम्मत नहीं कर पाई, जो डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी इतनी ही शूटिंग की थी। उसके बाद मैंने इसको जब मूव करके देखा तो दैट साउंड वाज सो वियर्ड, यू कैन लिसन। कुएं के साथ हम गुचली खेलने के बाद अब बारी आई थी फ्लावर्स की, जो कि बड़े यूनिक से हैं। इनको क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब हमने देखी एक बकरी जो कि पता नहीं किधर घूमे जा रही थी, हमारे साथ साथ ये भी एंजॉय कर रही थी। अब हम चले गए थे ऊपर जंगल वाली साइड पे, और यहाँ से जब मैंने देखा तो सिटी का काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे क्योंकि कहा जाता है कि जंगल में बहुत डिफरेंट तरह के जानवर पाए जाते हैं जो आपको किसी भी तरह का नुकसान दे सकते हैं, तो लिहाजा हमने यहीं पे अपना डेरा डाल दिया। जंगल में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम चले गए अपने दूसरे मामू के घर, और यहाँ भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। इधर उधर फ्लावर्स का देखा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने शूट भी किया, और इनका जो ये वाला व्यू था ये मुझे इतना पसंद आया कि मेरा दिल गया कि हम यहीं बैठे रहें और इस व्यू को एंजॉय करें। यहाँ से जब हम निकले तो मैंने देखा कि ये सीन इतना प्यारा था, और बच्चों की एक और प्लेटून भी यहाँ जमा थी जो कि अपनी खेल कूद में बिजी थे। और यहाँ से हम चले गए दोबारा वापस अपने मामू के घर। तो यहाँ हमने की एंजॉय बेतहाशा मज़ेदार किस्म की चाय। पता नहीं क्यों जो लकड़ियों पर बनाएगी चाय या खाना होता है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं बयान नहीं कर सकती। नॉर्मली मैं टी लवर नहीं हूँ, लेकिन लकड़ियों पे बनी हुई चाय को मैं बहुत ज़्यादा शौक से पीती हूँ। चाय हमारी बिल्कुल बन चुकी थी और फिर मेरी कज़न ने हम सबको इस चाय को सर्व किया, और चाय के साथ हमने इंजॉय किए मज़ेदार किस्म के घर के बने हुए पकवान जो कि मेरी ममानी ने बहुत अच्छे बनाए थे। फिर मेरी अम्मी ने एज़ यूजुअल साग चुना, और गांव का जो देसी फूड है इसका अपना ही एक अलग टेस्ट है, और मेरे मामू ने इसके लिए अलग से गार्डनिंग की हुई है जिसके अंदर वो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, और फिर सब इस देसी फूड को खूब इंजॉय करते हैं। खैर अब शाम हो चुकी थी और हमने वापस जाना था अपने घर को। इसी का हमारा सफ़र अब शुरू हो चुका था। रास्ते में हमने काफ़ी सीनिक व्यूज़ को एंजॉय किया, और उसके बाद मैंने देखा वो वुडन ब्रिज जो कि हम बचपन में यूज़ किया करते थे ट्रैवलिंग के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा फोबिया उस ब्रिज के ऊपर से गुजरने का होता था। जब भी हमने गांव जाना होता था तो मैं हमेशा इस खौफ से रात को सो नहीं पाती थी कि मैंने उस ब्रिज को क्रॉस करना था।
खैर वक्त के साथ साथ फिर ये दूसरा ब्रिज बना दिया गया था और अब इजीली गाड़ियाँ यहाँ से आ जा सकती थी। रास्ते के ये सीन्स इतने रिफ्रेशिंग थे और इनको देख के मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका था और साथ में ही मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मेरा छोटा सा कज़न ड्राइव कर रहा था। खैर आप भी कभी ज़िंदगी से थक जाएं तो गांव का विज़िट ज़रूर कर लिया करें, यहाँ आपको सुकून भी मिलेगा और असली ज़िंदगी का एहसास भी। इन्हीं ब्यूटीफुल सीन्स के साथ हम अपने व्लॉग को करने जा रहे हैं एंड। और आपको हमारा व्लॉग और गांव कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।